ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पनमिय शिरसा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरम् सम्मत्तरेण निलयम् पैडि समुकीर्तनम् ओच्छम्। गाथा नंबर 47वां कर्मकांड। अब इसमें जो प्रकृतियां हैं, पुद्गल से संबंधित कितने हैं, जीव से संबंधित कितने हैं, क्षेत्र से संबंधित कितने हैं, और 148 कर्म प्रकृतियों में विभाजन होता है कि ये प्रकृति जीव के संबंध से उदय में आने वाला, ये प्रकृति पुद्गल के संबंधित है। म्हणजे पुद्गल रचना से सब शरीर भी पुद्गल से होता है, लेकिन जीव होगा तभी तो शरीर का है, इसलिए उसको कहते हैं जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी, भव विपाकी। ऐसे मीन्स क्षेत्र में उदय में आने वाला, भव में उदय में आने वाला और जीव के साथ उदय में आने वाला, सिर्फ पुद्गल के ही संबंध रखने वाला, ऐसे प्रकृतियां हैं इसमें, वो बताते हैं। देहादि फासंता पन्नासा निमित्ता निमीनताव जुगलं च निमीन थिरसुह पत्तेय दुगम अगुरुतियं पोगल विहावी। हाँ संता अभी पन्नास जो आप लोग मराठी में बोलते हैं ना, पन्नास, ये पन्नास बोलती, वो प्राकृत में भी पन्नास बोला जाता है। तो देहादि, देह को आदि करके मीन शरीर को आदि करके स्पर्श तक 50 मीन्स 50 जो प्रकृतियां हैं, ये है किसके संबंधित है, ये पुद्गल से संबंधित होते हैं। तो पुद्गल विवाही ऐसे इसको बोला जाता है। अब देखो मैं बताती हूँ आपको, 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संगात, 6 संवहन, 6 संस्थान, 3 अंगोपांग और स्पर्शादि 20, ये कितना होता है, ये 50 होता है। तो ये 50 प्रकृति क्या है, ये 5 शरीर को लेके स्पर्श तक 50 प्रकृति और निर्माण, निर्माण जो होता है ना, निर्माण में से एक ही होता है वो निर्माण। फिर निमीन मीन्स निर्माण, आत मीन्स आतप, उद्योत मीन्स उद्योत और स्थिर सुह पत्ते दुगम, स्थिर दुग मीन्स स्थिर अस्थिर, सुह दुग शुभ अशुभ, पत्ते दुग प्रत्येक साधारण, ये 2 2 2। फिर अगुरुतियम, अगुर लघु उपघात परघात, ये 3। पुद्गल विवाही, ये सब प्रकृतियां 62 प्रकृतियां पुद्गल विपाकी हो गए। 62 प्रकृतियां पुद्गल विवाही, पुद्गल विवाही, क्योंकि ये शरीर के रचना है, ये सब पुद्गल के रचना है ना। इसमें नाम कर्म में शरीर का ही संबंध आता है ना। नाम कर्म में भी कुछ चीजें जीव के संबंधित भी है ना,
इसलिए ये तो सारे नामकरण के ही आ गए। ये 62 प्रकृति जितने आ गए ये सारे के सारे नामकरण के ही आ गए, पुद्गल विपाकी। क्योंकि बराबर है ना, आप कह रहे कि क्योंकि वो शरीर का रचना है ना पुद्गल का है, तो पुद्गल से संबंधित जो भी लिया ये नामकरण में जीव विपाकी भी है, पुद्गल विपाकी भी है और क्षेत्र विपाकी भी है, इसलिए सब कुछ है उसमें नामकरण में, इसलिए ऐसे लिया जाता है। तो पहला उन्होंने पुद्गल विपाकी को नामकरण में से अलग कर दिया। ये नामकरण के पुद्गल विपाकी कितने प्रकृति है ये पता चल गया। अब वो बोलते हैं भव विपाकी और क्षेत्र विपाकी, जीव विपाकी, ये प्रकृति कौन कौन से है ये बताएंगे। आऊनी भवाई विवाई खेत विवाय आनुपूर्वीवो अठत्तरी अवशेषा जीव विवाई मुने यौवा आऊनी भव विवाई खेत विवाय आनुपूर्वीवो अठत्तरी अवशेषा जीव विवाई मुने यौवा। आऊनी 4 आयु, नरकायु, तिरंचायु, मनुष्यायु, देवायु। भव विवाही ये भव विपाकी है, ये भव में ही होता है संबंध। जो जिस आयु को बंद करके गया उस भव का वो आपका भव मनुष्य भव, नरक भव और तिरंच भव, देव भव, ये भव संबंधित है। 4 आयु भव विपाक में आ गया। खेत विवाही तो नामकर्म में से ही 4 अनुपूर्वी है ना, नरगत्यानुपूर्वी, तिरस्गत्यानुपूर्वी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और देवगत्यानुपूर्वी, वो 4 अनुपूर्वियों, 4 अनुपूर्वी खेत विवाही क्षेत्र विपाकी है, क्योंकि वो क्षेत्र में आते हैं। क्षेत्र बोले तो विग्रह गति में आते हैं। एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को ग्रहण करने के लिए जब जीव जा रहा है तो जो विग्रह गति में उसका जो आकार है पीछे शरीर का, तो उसको लेके आगे जा रहा है। आगे का उदय में पीछे का आकार है तो उसको अनुपूर्वी कहा जाएगा। इसलिए वो रास्ता में है तो मार्ग में है, वो जीव अभी वहाँ पहुँचा नहीं, यहाँ छोटा है तो उसको अनुपूर्वी कहते हैं। तो क्षेत्र में है इसलिए खेत विवाही, उसको क्षेत्र विपाकी कहा जाएगा। 4 अनुपूर्वी और नामकर्म के ही वेद है अनुपूर्वी। ये तो आयु कर्म का संबंध हो गया, लेकिन वो अनुपूर्वी नामकर्म का है। तो कौन आयु कर नामकर्म में से 62 प्रकृति पुद्गल विपाकी हो गया और 4 अनुपूर्वी क्षेत्र विपाकी हो गया। अब बताते 78, जो 78 उसमें से देखो पूरा के पूरा 62 प्रकृति और 4 प्रकृति को मिला वो कितना हो गया 66 में। फिर वो आगे जो शेष रहेगा तो वो वाला प्रकृति फिर जीव विपाकी में आएगा, वो सब आगे बताएंगे। 78 अवशेष में से जो शेष रह गए वो 78 प्रकृति हो जाएगी। अवशेष 148 कर्म प्रकृति है, और या तो मेन कर्म को लेंगे तो 8 कर्म है। 8 कर्म से जैसा भेद करके हम 148 लेते हैं, उसको ले रहे हैं। तो कोई
पुद्गल विपाकी है, कोई भव विपाकी है, कोई क्षेत्र विपाकी है। तो अब जितना भी शेष अवशेषा जो बच गया है वो सारे के सारे 78 प्रकृति होता है। तो 78 प्रकृति जो है वो सारे के सारे जीव विवाही मुने यौवा अर्थात जान लेना चाहिए। जानो, मुने यौवा हमेशा प्रकृति में आता है मनन पूर्वक जानो, अच्छी तरह से जानो, ऐसे उसका मुने यौवा का अर्थ है। तो ये है जीव विपाकी, इसको जीव विपाकी कहते हैं। अब देखो वो कौन कौन से हैं आगे की गाथा में बताएंगे। 78 प्रकृति कौन से है ये बताएंगे वे। हाँ, उन्हें 78 प्रकृतियों का गिने। वेदनीय गोद खादनी कावन्नम तो नाम अपयडीनम सत्तावीसं चेदे 78 जीव विवाही। वेदनीय गोद घादीन 51 मीन्स 51 ऐसे बोलते हैं। इसमें प्राकृत में ऐसे जैसा मराठी में वगैरह बोलते हैं ना वैसे ही रहता है। तो जैसा 51 कैसे होता है, वेदनी 2, गोत्र 2 और खाती कर्म 47, कितना हो गया? 51 हो ना, 51 हो गए ना। हाँ, 51 वेदनीय गोद घादीन 51, ये 51 प्रकृति हो गया। अब नाम कर्म के जो शेष रहा, नाम पैडीनम, नाम कर्म के जो प्रकृति है 27, जो 27 है वो सब मिलके 78 जीव विभावी, 78 जीव विपाकी हो गया, ऐसे बोलते हैं। गाथा में सब कुछ बताते हो। अब जो 27 नाम कर्म के जो रह गए ना जीव विपाकी, वो गाथा में बताएंगे कौन कौन से है। नाम कर्म के 27 प्रकृति 2 प्रकार से बताते हैं वो। तिथयरम उत्सासम बादर बच्चत सुरसरादेचम जस तस विहाय सुभगदु चौगई पनजाई सगवीसम। तीर्थयरम पहला तीर्थंकर प्रकृति, उत्सासम उच्छ्वास, ये अलग अलग एक हो गया। बादर, फिर उसका सब लेने का बादर, वो दुग दुग जो बोला ना, दूर, सबका दू लगाने का, जैसा किया है ना उन्हें लास्ट में। बादर बच्चत सुसर आदेचम जस तस विहाय सुभग दू, दू का अर्थ है सबका जोड़ा लेने का। बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, सुस्वर दुस्वर, आदे अनादे, यश कीर्ति अयश कीर्ति, दुर्भग सुरभग, ये आगे आएगा। यश कीर्ति अयश कीर्ति, प्रशस्त व्ययगति अप्रशस्त व्ययगति, सुभग दुर्भग, ये सब प्रकृतियाँ चौ गई। फिर 4 गति, नरगति, तिरंजगति, मनुष्यगति, देवगति, पन्न जाई सगवीसम, ये सब पर्याप्त आदि, ये सब कितना हो गया? सगवीसम में 27 हो गया।
और ये इस प्रकार से प्रकृतियों को गिनाते हैं। वो जीव विपाकी ये क्या है? पन्नचाई मीन्स 5 जाति, 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, 5 जाति भी जीव से संबंधित है। पन्नचाई न पन्नचाई मीन्स 5 जाति, सब मिलकर कितना हो गया? 4 गति, 5 जाति, सगवी सम, सब मिलके 27 नामकरण के जीव विपाकी है। क्योंकि जीव जहाँ है वहीं ये दिखेगा, जीव के साथ इसका संबंध है इसलिए। और वो शरीर से रचना है, पुद्गल का संबंध है। शरीर का रचना पूरा पुद्गल से है। और जहाँ गति में है तो जीव गति का, जीव का भाव है गति। और जाति भी जीव का है, तो एक इंद्रिय जाति है तो उससे उस जाति का जीव हो गए ना। जीव को हम उसी एक इंद्रिय में जीव से ही पहचानते हैं ना, वो चल रहा है फिर रहा है तभी तो उसको जीव कहेंगे, नहीं तो कैसे जीव पे? ये पृथ्वी का ही है, उसमें जीव है तभी तो हम पहचान रहे। इसलिए जीव का पहचान जिससे होता है वो जीव विपाकी है। पुद्गल का रचना जो है पुद्गल के विपाकी है। भले ही पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, ये स्थावर जीव भी हो या जो भी है उसमें क्या है? जीव ही है। लेकिन शरीर को देखेंगे तो वो शरीर रचना पुद्गल का है। इसलिए शरीर को 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संगात, 6 संवन संस्थान, इस शरीर को देखे, उस शरीर के शक्ति को देखते, पुद्गल की शक्ति। आपको कहने का क्या है मतलब? पुद्गल की शक्ति जिसमें है वो पुद्गल विपाकी है। जीव जिसमें है वो जीव विपाकी है। क्षेत्र में जो दिखता है वो क्षेत्र विपाकी है। भव में जो दिखता है भव विपाकी। 4 विपाकी होते हैं। दूसरे प्रकार से 27 नामकरण के बताते, सेम यही है लेकिन थोड़ा सा उन्होंने पहला तीर्थंकर उच्छ्वास लिया, बाद में 27 दूसरे प्रकार से। गदिचादि उत्सासम विहाय गदी तसतियान जुगलम च सुभगादि चौजुगलम तिथैरम चेदि सगवीसम ये भी 27 है, अलग प्रकार से गाथा में गिन के। पहला इन्होंने गति 4 लिया, 5 जाति लिया, फिर उच्छ्वास लिया, फिर विहाय गति 2 लेने का सब में, त्रस्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, इस प्रकार के इनका तीनों का जोड़ा लेने का, त्रस, बादर, पर्याप्त का जोड़ा लेने का। फिर सुभग, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आधे, अनाधे, ऐसे करके इनका भी चारों का जोड़ा लिया। फिर उसके बाद तीर्थंकर प्रकृति, तिथैरम, तीर्थंकर प्रकृति, इस प्रकार से सगवी सम 27 जो शेष रहा है वो सब कर्म प्रकृति इसको बता दिया। नाम कर्म के जो 27 रह गया था वो जीव विपाकी में आ गया है।